दुनिया के तीन सबसे बड़े धर्म यहूदी, ईसाई और इस्लाम। क्या कभी सोचा है कि ये तीनों असल में एक ही परिवार की कहानी का हिस्सा हैं? जी हां, आज हम इसी गहरे सदियों पुराने रिश्ते की जड़ों तक पहुंचेंगे। ये आंकड़ा देखिए, 50% से भी ज्यादा। सोचिए, दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी एक ही कह सकते हैं एक ही धार्मिक परिवार से निकले विश्वासों को मानती है। ये कितना बड़ा और फैला हुआ परिवार है ना? तो सवाल यही उठता है कि ये तीनों धर्म आखिर एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं? क्या ये सिर्फ कुछ मिलती-जुलती बातें हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके बीच का जो कनेक्शन है वो बहुत गहरा है, ऐतिहासिक है और एक तरह से पारिवारिक भी। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोल कर देखते हैं। तो कहानी है एक स्रोत की और उससे निकली तीन बड़ी आस्थाओं की, मतलब एक ही वंशवृक्ष जिसका असर आज पूरी दुनिया पर दिखता है। आइए इसकी जड़ों को और करीब से समझते हैं। अब इस पूरी कहानी के केंद्र में, इसके बिल्कुल दिल में सिर्फ एक शख्स है, अब्राहम। वही इस विशाल से वंशवृक्ष का तना है जहां से बाकी सब कुछ शुरू होता है। तो ये हैं अब्राहम, जिन्हें इस्लामी परंपरा में इब्राहिम भी कहा जाता है। तीनों धर्मों में उन्हें एक साझा पूर्वज, एक पेट्रियार्क का दर्जा हासिल है। सोचकर देखिए, एक ऐसा दौर जब दुनिया में हर तरफ बहुत से देवी देवताओं की पूजा होती थी। उस वक्त में धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक वो शायद पहले शख्स थे जिन्होंने एकेश्वरवाद यानी एक ही ईश्वर पर विश्वास करने की बात कही। ये एक क्रांतिकारी विचार था। और कहानी में एक बड़ा मोड़ यहीं से आता है। ये वंश वृक्ष दो बड़ी अहम शाखाओं में बढ़ जाता है और ये दोनों शाखाएं निकलती हैं अब्राहम के दो बेटों से। यहीं से इन तीनों धर्मों के रास्ते अलग होना शुरू होते हैं। तो ये हैं वो दो मुख्य शाखाएं, दो अलग अलग वंश जो इस परिवार के पेड़ को बढ़ाते हैं। देखिए, एक तरफ हैं हाजरा और उनके बेटे इश्माइल और दूसरी तरफ हैं अब्राहम की पत्नी सारा और उनके बेटे इसहाक। तो चलिए पहले इश्माइल की शाखा को देखते हैं। इस्लामी परंपरा के मुताबिक इश्माइल, जो अब्राहम और हाजरा के बेटे थे, मक्का की घाटी में जाकर बस गए। उन्हें अरब लोगों का पूर्वज माना जाता है। और फिर सदियों बाद, बहुत सदियों बाद, उनके ही वंश में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ, जिनसे इस्लाम की शुरुआत हुई। अब आते हैं दूसरी शाखा पर, इसहाक की शाखा। इसहाक अब्राहिम और उनकी पत्नी सारा के बेटे थे। ये वंश लेवेंट में ही रहा, यानी आज के इज़राइल और फिलिस्तीन वाले इलाके में। उनके बेटे हुए याकूब, जिनका एक नाम इज़राइल भी था। और फिर याकूब के हुए 12 बेटे, और इन्हीं 12 बेटों से बने इज़राइल के 12 कबीले, जो यहूदी धर्म की बुनियाद हैं। तो अब तक हमने देखा कि अब्राहम के 2 बेटों से 2 वंश शुरू हुए। लेकिन सवाल यह है कि इन 2 वंशों से 3 बड़े बड़े विश्व धर्म कैसे बने? ये कोई रातों रात हुई घटना नहीं थी। ये सदियों की एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। यहाँ एक नज़र में हम देख सकते हैं कि हर धर्म कैसे उभरा। सबसे पहले लगभग 1300 ईसा पूर्व में मूसा और पवित्र किताब तोरा के साथ यहूदी धर्म की नींव पड़ी। फिर कई सदियों बाद लगभग 30 ईस्वी में ईसाई धर्म का उदय हुआ, जो यहूदी परंपरा से ही निकला, जिसमें यीशु मसीह और बाइबल का नया नियम केंद्र में थे। और फिर आखिर में लगभग 610 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद और कुरान के साथ इस्लाम का आगाज हुआ। ये टाइमलाइन देखिए, ये इन धर्मों के बीच के वक्त के फासले को साफ दिखाती है। यहूदी धर्म की शुरुआत और इस्लाम के उदय के बीच लगभग 2000 साल का फासला है। 2000 साल! बस एक पल के लिए सोचिए कि इतने लंबे समय में दुनिया कितनी बदल गई होगी। तो चलिए अब इन सब कड़ियों को जोड़ते हैं। याकूब का वंश, वो बना यहूदी धर्म का आधार। फिर इसी यहूदी परंपरा से ईसाई धर्म निकला, जिसमें यीशु को मसीहा माना गया। और हाँ, एक और दिलचस्प बात है, कुछ परंपराओं में यह भी माना जाता है कि इसहाक के दूसरे बेटे एसाव के वंशज रोमन साम्राज्य और बाद में ईसाई दुनिया से जुड़े। हालांकि ये खास नजरिया है, पर है काफी इंटरेस्टिंग। तो ये तो हुई अलग अलग रास्तों की बात, लेकिन इन सब के बावजूद इनकी साझा जड़ें बहुत गहरी हैं। चलिए अब इनके फर्क से हटकर उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो इन्हें आज भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। इस्लाम में एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, अहल अल किताब। इसका सीधा सा मतलब है किताब वाले लोग। ये शब्द खास तौर पर यहूदियों और ईसाइयों के लिए इस्तेमाल होता है। ये अपने आप में इस बात की गवाही है
कि इस्लाम इन धर्मों के साथ एक साझा विरासत और सम्मान को मानता है। ये एक ऐसा विचार है जो बंटवारे की नहीं बल्कि जुड़ाव की बात करता है। और ये जो साझा विरासत है ना, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये बहुत गहरी है। देखिए, तीनों धर्म नूह, मूसा और दाऊद जैसे कई पैगंबरों में विश्वास रखते हैं। सामाजिक न्याय, प्रार्थना, ऐसे कई नैतिक मूल्य हैं जो तीनों में कॉमन है। और सबसे दिलचस्प बात, मुसलमान ये भी मानते हैं कि तौराह और इंजील यानी बाइबल ये भी मूल रूप से ईश्वर की भेजी हुई किताबें थीं। हाँ, वो कुरान को ईश्वर का आखिरी और संपूर्ण संदेश जरूर मानते हैं। तो आखिर में कहानी क्या है? कहानी है एक पेड़ की जिसकी 2 बड़ी शाखाएं हैं और उन शाखाओं पर खिले हैं दुनिया के 3 बड़े धर्म। और ये सब शुरू हुआ था एक ही जड़ से। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि इन साझा जड़ों के बारे में जानना, इस इतिहास को समझना, आज की दुनिया को देखने के हमारे नज़रिए को कैसे बदल सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए शायद बहुत ज़रूरी है।